दोस्तों नमस्कार। यह कहानी है वर्ष 2017 की। कुलदीप सिंह सेंगर, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था, वह एक लड़की के साथ बलात्कार करता है। लड़की उसके परिवार पर दबाव बनाता है कि वे पुलिस कंप्लेंट नहीं करें, जो रसूखदारों के लिए एक बड़ी सामान्य सी बात होती है। धमकाता है कि यदि उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की तो इसका अंजाम बुरा होगा। पीड़िता की ओर से इसके बावजूद पुलिस कंप्लेंट की जाती है और एमएलए साहब अपनी बात के पक्के निकलते हैं और जैसा कि उन्होंने कहा था, अंजाम बुरा होता है। पीड़िता की हत्या कर दी जाती है और पीड़िता के पिता को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, मैं हूं पीएन चतुर्वेदी और न्यूज़ कवर में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आपके समक्ष इस कहानी के बारे में थोड़ा सा पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है, बात करने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो को तथ्यों के आधार पर बनाया जाता है। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि इसमें कोई त्रुटियां आपको फैक्चुअल त्रुटियां आपको दिखती हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट इसे दें। हम आपके कमेंट से अपने वीडियो को और सही बनाने में आगे बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों, पीड़िता के पिता को जेल में डाल दिया जाता है और इस देश की पुलिस इतनी चाक चौबंद रहती है कि जेल में ही पीड़िता के पिता की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और इसका दोषी भी कुलदीप सिंह सेंगर पाया जाता है, जो आजकल इस अपराध के सिलसिले में भी जेल में 10 साल की सज़ा के साथ जेल में बंद है। कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी से निकाल दिया जाता है, जिससे बीजेपी से निकाल दिए जाने से कुलदीप सिंह सेंगर की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी केवल सदस्यता जाती है। उनका सम्मान और रसूख जो है वो आज भी नहीं जाता है। सेंगर पर केस दर्ज होता है, जेल होती है। सेशंस कोर्ट अब उनको एक नाबालिग लड़की का रेप करने के जुर्म में और ऊपर से एमएलए होने के कारण पोक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट की धाराओं के तहत उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाता है, आजीवन कारावास की सज़ा सुनाता है। सेशंस कोर्ट के जज का यह तर्क होता है कि सेंगर अपराध के समय एक एमएलए थे, इसलिए वो एक पब्लिक सर्वेंट थे और इसलिए पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 5C के अंतर्गत आने के कारण उनका ऑफेंस बढ़ जाता है और उन्हें एक एग्रेवेटेड सेक्सुअल ऑफेंस की कैटेगरी में रखते हुए आजीवन उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। सेंगर अपील करता है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट इस केस की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफ़र कर देता है और नेचुरली इसके बाद जो मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ती है तो सेंगर की अपील होती है और सुनवाई होती है और इसके बाद आती है एक तारीख 23 दिसंबर 2025। 23 दिसंबर 2025 को इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग अपील की सुनवाई पर बहस के उपरांत निर्णय पारित कर दिया जाता है और हाई कोर्ट के निर्णय से यह देश सन्न रह जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट जो निर्णय देता है वो यह कि सेंगर को दी गई सज़ा गलत है और हाई कोर्ट सेंगर की सज़ा को ही सस्पेंड कर देता है। अब जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सज़ा को सस्पेंड क्यों किया। दोस्तों, हाई कोर्ट की जो मुख्य लॉजिक है, उनकी जो एक तरह से संपूर्ण लॉजिक है, जो टोटल लॉजिक है, वो इस बात पर आधारित है कि कोई एमएलए, इस केस में देखें तो सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर जो एमएलए हैं, वो अपराध घटित होने के समय उस दिनांक को पब्लिक सर्वेंट नहीं थे। अर्थात कोर्ट का यह कहना है कि एमएलए जो चुने हुए लेजिस्लेटर्स हैं, एमएलएज, एमपीज, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं। इसके लिए जज ने बड़ा ही तार्किक आधार बताया। वे पोक्सो एक्ट की जो धाराएं हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 5C का उल्लेख करते हुए ये निर्णय दिया। आइए इसको जान लेते हैं 5C क्या है। सेक्शन 5C जो है पोक्सो एक्ट का, उसके अनुसार पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया कोई सेक्सुअल असॉल्ट एक एग्रेवेटेड ऑफेंस होता है, एक एग्रेवेटेड सेक्सुअल ऑफेंस होता है और इस वजह से इस धारा के अंतर्गत आने पर आरोपी को उसके बचे जीवन के लिए उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।
उसको आजीवन कारावास दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट ने इसी 5C के अनुसार सेंगर को, जो उस समय एमएलए थे, उनको पब्लिक सर्वेंट मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने बड़ा ही तकनीकी अप्रोच लेते हुए बड़ी ही पेंसटेकिंगली यह कहा कि आईपीसी 1860 के अनुसार एक चुना हुआ प्रतिनिधि, इस केस में एमएलए जो है, पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में नहीं आता है। हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? वह इसलिए, इसको भी समझ लीजिए दोस्तों, हाईकोर्ट ने क्यों कहा। तकनीकी आधार जो मैंने आपसे पहले कहा कि वही वही तकनीकी आधार बेसिस है। हाईकोर्ट ने इसलिए ऐसा कहा कि उसने ये कहा कि पोक्सो एक्ट की धारा 2(2) जो है उसको संज्ञान में लिया गया। पोक्सो एक्ट की धारा 2(2) कहती है कि ऐसे शब्द जो पोक्सो एक्ट में परिभाषित नहीं हैं, उनका अर्थ निम्नलिखित अधिनियमों में जो परिभाषा दी गई उसको मान्य किया जाएगा। और उनकी सूची में कौन कौन है, कौन कौन से अधिनियम है जो पोक्सो एक्ट में दिए गए हैं? वो हैं आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी है, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। यानी कि इन अधिनियमों में जो परिभाषा दी गई है पब्लिक सर्वेंट को, उसको मान्य किया जाएगा, ये हाईकोर्ट ने कहा। अब इस सूची में दोस्तों किसी कारणवश प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो 1988 का है, उसका नाम शामिल नहीं किया गया है। और इसके शामिल नहीं होने से यहीं से सेक्स अपराधी कुलदीप सिंह सेंगर की भाग्य खुल जाती है। हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि पोक्सो एक्ट की धारा 2(2) में दी गई अधिनियमों की सूची में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का जिक्र नहीं है, इसलिए इस अधिनियम में पब्लिक सर्वेंट की क्या परिभाषा दी गई है, इसको हम विचार में ही नहीं लेंगे। और इसलिए हाईकोर्ट ने जो आईपीसी में परिभाषा दी गई पब्लिक सर्वेंट की, उस परिभाषा को मान्य करते हुए यह कहा कि एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि, एमएलए या एमपी, पब्लिक सर्वेंट नहीं है। और एक बार जब यह इस्टेब्लिश हो गया कि एक एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो जिस आधार पर ट्रायल कोर्ट ने एग्रीवेटेड सेक्सुअल ऑफेंस की सजा सुनाई थी, वह आधार ही धराशायी हो जाता है। और इसलिए हाईकोर्ट ने सेंगर की एग्रीवेटेड ऑफेंस की जो आजीवन कारावास की सजा थी, उसको सस्पेंड कर दिया और सेंगर को रेगुलर बेल दे दी गई। पीड़िता ने जब यह कहा कि सेंगर एक रसूखदार व्यक्ति है और पीड़िता को उससे जान का खतरा है, उसके पिता की हत्या ऑलरेडी कर दी गई है, तो कोर्ट ने पीड़िता की एक नहीं सुनी और कहा कि पीड़िता को सीआरपीएफ की सुरक्षा तो दी गई है ना, तो पर्याप्त है, और यह पर्याप्त है सेंगर को बेल देने के लिए भी। अब इस निर्णय के बाद देश में हौला मच गया, पूरे देश में भी इसका विरोध होने लगा, जज की मंशा पर भी सवाल उठने लगे। और जब लगा कि विरोध बहुत ज़्यादा फैल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बीजेपी बदनाम हो रही है, तो सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार हरकत में आई और आनन फानन में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिए जाने के विरोध में एक अपील दायर कर दी। दोस्तों, आज उस अपील की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज 29/12/2025 को उन्नाव रेप केस में सीबीआई की अपील पर सुनवाई है और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में अब क्या कहता है और क्या निर्णय देता है। हालांकि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उससे उसने एक सुप्रीम कोर्ट को भी इल्यूजन में रखने का प्रयास किया है, जो अगर इस निर्णय पोक्सो एक्ट पे निर्णय लेना था और इसमें अपील होनी तय थी, तो हाई कोर्ट को ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट को रिफर कर देना था। ये डिसीजन तो फाइनल कोर्ट करेगी, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को करना था। हाई कोर्ट को इसमें अपना हाथ नहीं डालना चाहिए था, लेकिन जज ने ऐसा क्यों किया, वो अजीब सी बात है। हमें तो लगता है कि हाई कोर्ट के जज साहब से ज़्यादा संवेदनशील सेशन कोर्ट का जज है और सेशंस कोर्ट की इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए, इसने इतनी बड़ा हिम्मत का निर्णय लिया था। तो दोस्तों, जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है उस पर फिर बात की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।